आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अवैस। मेरे चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। एक दफ़ा सामने वीडियो में लेकर आया था प्री एक्शन प्रोटोकॉल से रिलेटेड। इसके बारे में काफ़ी लोगों को नहीं पता था, क्योंकि जब लोगों का यूके रिफ्यूज़ल आता है तो उसके एंड के सफ़े पे, आखिरी सफ़े के आखिरी लाइन, बॉटम लाइन पे लिखा होता है कि आपके पास अपील का राइट नहीं है। तो काफ़ी लोग उसको ये समझ के जो वीज़ा दोबारा अप्लाई कर लेते हैं, या फिर उसका फिर वो दोबारा उसको देखते हैं कि जो उन्होंने रिफ्यूज़ल पॉइंट्स लगाए हैं तो उसको दोबारा मतलब ठीक करके उसको दोबारा 6 महीने का या साल का इंतज़ार करते हैं, चाहे उनका स्पॉन्सर होता है चाहे उनका होटल बुकिंग होती है। तो ऐसा ही मतलब चलता रहता था। तो मैंने इसे बनाना वीडियो स्टार्ट की कि लोगों को बता सकूं कि अपील का राइट होता है। काफ़ी लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता कि अपील का राइट होता है या नहीं होता। लोग समझते हैं कि वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो कहानी ख़त्म। मैं आपके सामने वीडियो लेकर आया हूँ, एक सेलिब्रिटी पाकिस्तान की हैं। उनका नाम में मेंशन शायद आपने पढ़ भी लिया होगा, जो उसका थंब, उनका नाम है फ़ात जावेद, सिंगर है हमारे पाकिस्तान के। उनकी मैं उन ये बात मैं करने लगा, उनकी परमिशन से करने लगा हूँ, क्योंकि उनसे मैंने परमिशन ली है, तभी उनका केस डिस्कस कर रहा हूँ। उनका केस ये था कि उन्होंने मुझसे रब्ता किया। वो कोई एम्बेसडर भी हैं यूके हॉस्पिटल के, क्योंकि वो ट्रैवल करते रहते हैं यूके। उन्होंने अपना यूके का वीज़ा अप्लाई किया। वो जेन्युइन विजिटर हैं, वो पहले भी 6-7 दफ़ा विज़िट कर चुके हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया, लाहौर से करवाया, तो उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। तो उन्होंने हमारी वीडियोस देखी। ये हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि एक सेलिब्रिटी हमसे रब्ता कर रही हैं। देखिए, हम लोग चीज़ें, आपको पता है कि इस बारे में कि हम लोग ये चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं करते कि हमारे वीज़े लगते हैं या रिफ्यूज़ होते हैं, जो भी होता है, क्योंकि हम लोगों ने एक वीडियो बनाई थी इंडियन फीमेल, जो एक लेडी थी, लड़की थी, उनके बारे में, और एक हम उनके बारे में बना रहे हैं, क्योंकि जिनके वीज़े अप्रूव। इनकी वजह यह है कि जो एक हम पे लोग ट्रस्ट करते हैं दूसरे कंट्री से, इंडिया से लोगों ने ट्रस्ट किया, उनका वीज़ा अप्रूव हुआ, हमने वो आपसे डिस्कस किया। और जो सेलिब्रिटी है पाकिस्तान की, इनका वीज़ा अप्रूव, वहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि इनका क्या हुआ है। तो इन्हें वीज़ा अप्लाई किया तो इनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ। इन्होंने हमसे रब्ता किया कि ये सारा, हमने सारा केस डिस्कस किया, सारा चीज़ हमारे फाइनलाइज हुई, इन्होंने डॉक्यूमेंट्स भिजवाए। तो कल उनको मेल आई है, जब भी आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, कि उनको ये मेल रिसीव हुई है कि जो उनका रिफ्यूज़ल की जो अपील थी वो अप्रूव्ड हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है। देखें, अब इस पर क्या अगर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मैं आपको बताता हूँ आगे चल के, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये इसमें होता क्या है। जब मैंने उनसे रब्ता किया, उनको मैंने ये कहा था कि आपकी 3 चीज़ें हो सकती हैं, इसका जवाब आ सकता है। तो वो क्या है, वो आपसे भी डिस्कस करना चाहूँगा। पहला तो ये होता है कि आपका वीज़ा अप्रूव्ड हो गया, हमसे गलती हुई है, इसी से अपना केस दोबारा सबमिट कर दें, राइट, अपना पासपोर्ट दोबारा जमा कर दें। एक होता है कि हम आपके रिकन्सिलेशन करेंगे, 3 मंथ्स का टाइम दें, हम आपके फाइल दोबारा खोलेंगे, तो वो भी आपका वीज़ा ही होता है। और थर्ड डिनाई, यानी आपको टोटली वो डिनाई कर रहे हैं, आपकी सारी उन्होंने बात नहीं समझी, उन्होंने आपकी सारी बात ख़त्म कर दी, यानी आपका केस वहीं पर ख़त्म हो गया। तो इनका अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वीज़ा अप्रूव, सॉरी, उन्होंने अपील की, अप्रूव किया। उनसे थोड़ा टाइम मांगा 10 डेज़ का, कि हम आपको 10 डेज़ में आपको बताएंगे क्या करना है। लेकिन जो मेरी एक अपनी प्रिडिक्शन है, जो मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है काम का, वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये है कि इनका वीज़ा अप्रूव्ड हो चुका है। देखें, इन्होंने फाइल रेडी की, ये हमारे लिए ऑनर की बात है कि इनके हमने दोबारा केस में जान डाली। जान हमने किस तरह डाली कि इनका टोटली वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका था, इनके बहुत स्ट्रिक्ट किस्म के एलिगेशंस लगाए गए थे कि ऐसा है वैसा है था। तो हमने केस रीड किया सारा, हमने उसकी कोशिश की उनको अपील तैयार करने की, हमने उनको अच्छी से अपील तैयार की, उन्होंने फॉरवर्ड कर दी, उसका जवाब अब ये आया। तो मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स को ये कहता हूँ कि अगर आपका यूके का वीज़ा रिफ्यूज होता है तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती। आपको कोई ज़रूरत नहीं 95 पाउंड फीस, एम्बेसी की फ़ीस देने की, डॉक्यूमेंट स्कैनिंग की 17 पाउंड देने की, यानी कंसल्टेंसी फ़ीस देने की। ये अगर आपका स्पॉन्सर, यानी अगर आपको नहीं है तो भी आपको होटल बुकिंग, ट्रैवल इंश्योरेंस, टिकट रिजर्वेशन भी लगानी पड़ती है। यानी आपको, अगर आप मीरपुर में केस जमा कराएंगे तो आपको 55 पाउंड एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अगर आपको एम्बेसी की अपॉइंटमेंट फ्री में मिलती, चेरी की अपॉइंटमेंट फ्री में मिलती है भी, तो भी आपको 55 पाउंड देना, यानी अगर लम सम लगाए तो आपका 50-60 हज़ार पे लॉस हो जाता है, राइट। मैं अक्सर कहता हूँ कि प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल करें, वीज़े की अपील करें, उसकी ऑनलाइन कोई फ़ीस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। टोटली हमारी फ़ीस जो होती है हम लोग वो चार्ज करते हैं, वो भी बहुत मुनासिब सी फ़ीस है, ठीक है। और आपका जो वीज़ा लेने के, इसमें अगर आपका केस स्ट्रॉन्ग होता है, और हम लोग कोशिश, देखें, हम लोग तो कोशिश सबके लिए करते हैं, हम लोग कोशिश ये करते हैं उसमें केस में जान डालते हैं, जो एलिगेशंस लगाए होते हैं हम उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं, जिससे आपके वीज़ा अप्रूव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मुझे ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि उनकी परमिशन से जो फ़ात जावेद साहब हैं, वो मज़े की बात, ये प्राइड ऑफ पाकिस्तान भी हैं। ये भी हमारे पाकिस्तान के लिए ऑनर की बात है कि एक पाकिस्तान का एक सेलिब्रिटी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो एक सिंगर भी हैं, जो हमारे नेशनल टीवीज़ में भी आते हैं, प्रोग्राम्स में आते रहते हैं। उनका एक वीज़ा रिव्यूज़ हो गया है यूके गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि एक सेलिब्रिटी, उसका काम है जाके वहाँ पर चैरिटी फंड्स के लिए उनको जाना था, जो जिसके इन्वेस्टर हैं उन्होंने बुलाया था कि उनका सब कुछ वो करेंगे। तो ये
विदाउट जा रहे हैं, इनके कोई चार्जेस नहीं थे, सब कुछ नहीं था, ये सिर्फ पैसे वहाँ पर कमा के उन्हीं को दे के आना चाहते कि ताकि जो बच्चे वहाँ पर हैं या फिर जो भी इनका काम है उसके बिहाफ पे उन लोगों की हेल्प हो सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूके एम्बेसी ने इनका वीज़ा रिफ्यूज़ किया, तो हमने इनकी कोशिश की वीज़ा तैयार करने की, केस तैयार करने की। अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें हमें खुशी ये है कि इनका अपील अप्रूव हो गई है, तो ये भी उम्मीद की जा सकती है कि इनका वीज़ा कपल ऑफ वीक्स में या फिर जिस तरह बेहतर हुआ इनका वीज़ा भी लगकर आ जाएगा इंशाअल्लाह। तो ये थी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था प्री एक्शन प्रोटोकॉल से रिलेटेड। अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज होता है तो आप इसको अपील करें, ना कि आप उसको जो कागज़ हैं वो अपने अलमारी के ड्रॉ में रख दें, जिससे आपको ये होगा कि आप जब दोबारा केस अप्लाई करना चाहें तो उसमें ऑप्शन आता है कि आपका वीज़ा पहले कब अप्रूव हुआ। एक और जो मज़े की बात जो मैं बहुत मेरे जहन में आ गई, मैं करना चाहूँगा, वीडियो ख़त्म करने लगा था लेकिन एक बात जहन में आ गई, वो ये, जब आप यूके का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उस पर ऑप्शन आता है क्या आपका पहले कभी यूके का वीज़ा रिफ्यूज हुआ है लास्ट 10 ईयर्स में, यस और नो। अगर यस करते हैं तो पूछता है ईयर और मंथ, राइट। फिर अगला आता है और आता है क्या आपने इसके अगेंस्ट अपील की थी। देखें, जो ये पूछ रहा है कि आपने इसके अगेंस्ट अपील की थी या नहीं की थी, उस सारी बात इस पर खत्म हो जाती है कि आपको अपील का राइट है। जो हम लोगों के बॉटम के पेज के रिफ्यूजल लेटर के बॉटम पे लिखा होता है कि हमारे पास अपील का राइट नहीं है, तो फिर ये एक, मैं कहूँगा शायद उनकी कोई मिस्टेक है या फिर वो सही तरह, मैं इस बारे में कोई डिस्कस तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आपके पास अपील का राइट होता है। मैंने आपको इतनी बड़ी एग्जांपल दे दी कि जब आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि आपने अपील की थी या नहीं की थी। बहरहाल ये थी इन्फॉर्मेशन जो आपसे डिस्कस करना चाह रहा था यूके रिफ्यूज़ल से रिलेटेड। जो हमारी एक क्लाइंट है अल्हम्दुलिल्लाह फाज जावेद साहब, प्राइड ऑफ पाकिस्तान है, सेलिब्रिटी हैं, सिंगर है पाकिस्तान के, उनका जो अपील है यूके की अप्रूव्ड हो गई है। तो बाकी इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी, वीडियो बनाते रहेंगे। हमें आप काइंडली रिक्वेस्ट ये करूँगा, हमें कमेंट्स में बताया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगती है। और एक बहुत अहम बात, हमारी ऑफिस की टाइमिंग 9:30 से 5:30 है। अमेज़ॉन कॉल करें, अब हमें रात को 12 मैसेज करते हैं, सर इन्फॉर्मेशन लेनी थी, सर फ़लाँ हो गया, हमने फ़लाँ जगह से वीज़ा अप्लाई किया तो जवाब नहीं आ रहा, हमें इस बारे में नहीं पता होता। आपको वही बताएगा जिसने आपको केस रेडी किया है। सबसे बेहतरीन आप अपनी ईमेल चेक कर सकते हैं। अगर हमसे मुलाकात करना चाह रहे हैं तो टेलीफोन नंबर है 0324 0805 236, 0347 0505 236। मीरपुर ब्रांच का ऑफिस का एड्रेस है सेकंड फ्लोर, ऑफिस नंबर 86, मीरपुर क्रिकेट स्टेडियम अपोजिट आज़ाद मेगा मार्ट, मीरपुर आज़ाद कश्मीर। चकसवारी का ऑफिस का एड्रेस है सेकंड फ्लोर, सुपर प्लाजा मेन बाजार, चकसवारी आज़ाद कश्मीर, नियर टू गवर्नमेंट बेकरी। बहुत शुक्रिया, फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ, कुछ नई मालूमात के साथ। खुदा हाफिज़।